नमस्कार गाइज, इस समय हम लोग पहाड़ों में हैं। हमारे साथ दो पहाड़ी महिलाएं हैं। ये घास के कंडे लेके आ गए हैं। तो कहाँ से लाए, कितनी दूर गए तुम घास लेने? बहुत दूर गए। अब कहाँ जाना? बौठा जाना। सुबह आ गए थे। कितने बजे आए? 7 बजे आए। और नाश्ता वगैरह उठे? अब पहले दूध दाद निकाला होगा। हाँ, सीधे रास्ते घास के निकल गए। अब जाके क्या करना? अब घर पे जाके करेंगे, भैंस की धान करेंगे। हाँ, खाना बनाएंगे। हाँ, खाना खाएंगे। हाँ। बस तो शाम तक सो के रहेंगे। अब शाम को भी फिर तुमको काम करना पड़ता है। शाम को काम करना पड़ेगा, खेत में जाएंगे। हाँ, गुड़ाई होने लग गई अब। हाँ। अब खेती के काम फिर घास के लिए जाएंगे, भैंस के लिए। तो सलाम इन पहाड़ी महिलाओं को, दिन भर ये काम ही करते रहते हैं। अब जाके इन्होंने खाना खूना बनाना, उसके बाद शाम को क्या निराई गुड़ाई कर खाना खूना बनाना। हाँ, तो आराम तुम्हारे लिए हराम है। आराम है पर तुम लोग फिट भी तो रहते हैं। एक दूसरी महिला भी आ गई। हाँ, तो गाय देखिए, जो तीसरी महिला वो भी घास का कंडा लेके आ गई हैं। तो दिन भर ये लोग काम पे लगे हुए रहते हैं। एक बुढ़ी अम्मा भी है, दो इनकी उम्र भी काफी हो गई, 40-50 साल। 50 तुम्हारे 55। तुम्हारी उम्र कितनी? 60-61। हाँ, तो इनकी उम्र है 61 साल। तो 61 साल में भी ये कितना काम कर रहे हैं। घास लेना, फिर कितनी गाय भैंस रखी हुई? दो है मेरी भैंस। दो भैंस उनके, हमारे तो एक भैंस है भाई, इनकी दो भैंस। अच्छा, जो 61 साल की अम्मा है उसने 2 भैंस रखी हुई और दूध वगैरह लगा रखा। तो तुमको वो नहीं थकान नहीं लगती भैंस के साथ? तो दिन भर वर्क करना पड़ता है। घर के बैठ के पीड़ा होती है। हाँ, तो गाय इनका कहना है कि अगर हम लोग घर में बैठेंगे तो हमारे पाँव दर्द हो जाएगा। तो इनकी जो एक्सरसाइज है इनके लिए लाभदायक है, घास घूस लेना, कि ये फिट रहते हैं। इनकी न ये स्वस्थ है, न इनमें कोई रोग उत्पन्न है, न कुछ है। जो ये चलते हैं, कहते हैं कि चलने से आदमी की उम्र बहुत ज़्यादा लंबी होती है। जो चलता रहता है, कम से कम एक दिन में 10,000 कदम चलने चाहिए। तो लगता है तुम्हारा पूरे 10,000 कदम होते होंगे यहाँ से। चल, हम लोग तो चल भी नहीं पाते, हमारे तो कम एक 2-3 हज़ार भी कदम नहीं होते चलना। तुम यहाँ से चलते 4-5 किलोमीटर आना और जाना, फिर खेत में, फिर गाय के पास, भैंस के पास। तो तुम्हारी जो स्वस्थता का कारण ना यही चीज़ है, तभी तुम्हें इतनी फुर्ती है। तुमने मैदानी क्षेत्र की महिलाएं देखी होगी, वो कहाँ काम कर पाती है 50 के बाद उनके कुछ, क्योंकि वो बैठी रहती है। तो सलाम इन पहाड़ी महिलाओं को, दिन भर काम में लगी हुए रहते हैं। तो गाय देखे हमारे पहाड़ी महिलाओं को है काम नहीं करती हैं, घर पे शाम को सो रखे हैं। तो इनका कहना है कि क्या बोलते हैं, हमारी जो बहुएं हैं उन्होंने कभी काम नहीं किया, वो ससुराल में भी काम नहीं किया, तो खुद हमको काम करना पड़ता है। मैं बहुत काम करा पर ससुराल में नहीं कर रहा। हाँ, आपकी सास सीधी होती ना, पहले वाली सास डंडा लेके चलती थी कि बहू ने काम नहीं किया। अब सास ही खुद बहू को देखे डर रही है। और तुम लोग को डर लगता सब बहू को देखकर? डर नहीं लग रहा। पानी ना रखा तुम्हारा? यार, पानी तो नहीं मेरे पास। अरे मुझे पता चलता है तो मैं इनको पानी ले आता। इनको बहुत प्यास लगी हुई है, इन्होंने पानी की बोतल भी नहीं रखा हुआ, और मेरे पास भी नहीं है पानी की बोतल। और मैं इनको पानी देती, तो अभी ये घर जाएंगे। अभी इतना बहुत प्यास लगा हुआ है इनको। दूर जाना, अभी इनको 2-3 किलोमीटर दूर और जाना रखा हुआ है। तो इन्होंने पूरी व्यवस्था भी कर रखी है, मिट्टी के नीचे रखा होगा ताकि रखा पानी ठंडा रहे। जब हम लोग घास के लिए जाते थे ना, तो हम भी ना क्या करते, जैसे घास निकाला ना तो मिट्टी खोदते थे ना, उसके अंदर बोतल रखते थे। तब जाके क्या करते थे हम, वो जब हम घास लेके आते थे पानी ठंडा रहता था। सी मंडी में है। तो इनका कहना है कि हमको धूप हो गई, अब हम घर चलते हैं, पानी की प्यास भी लगी हुई है। तो इतने ये कंडे लेके, ये देखो घास के कंडे बना के घर की ओर चल रहे हैं। हाँ, सलाम इन पहाड़ी महिलाओं को, दिन भर कितना काम करते रहते हैं।